गाइज नमस्कार प्रणाम, मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे झारखंड सीजीएल का। और ऐसी हालत में ठंड भी बढ़ रही है और आप लोग को सीजीएल का एग्जाम भी देना है 28 जनवरी को। और उम्मीद है कि अगली जो पेपर होगी वो 4 फरवरी को होने वाली है। तो आइए आज मैं लेकर आपके लिए आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। कल मैं करवाया था प्रैक्टिस सेट नंबर 9, आज मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें आपको मैं करवाने वाला हूं 20 चैप्टर का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही तो आने वाली है झारखंड सीजीएल के एग्जाम में। तो ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आप क्लास की हर एक चीजों को बहुत बारीकी तरीके से समझ पाएंगे। एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे लेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए मैं लिख दिया हूं 20 में 20 अब पक्का आएगा, एकदम गारंटी है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये स्लोगन के साथ आज की क्लास स्टार्ट होती है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं उसमें लिखा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं। देखिए 4 ऑप्शन है ना, इनमें से 3 जो है ना वो किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। और एक क्या है, भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, इसमें से जो ऑड है ना उसको निकालना। और ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आजकल पूछी जाती है। तो आइए इसमें ऑड ढूंढते हैं कौन है। तो देखिए तो यहाँ पर डी का डब्लू ये तो उल्टा होता है जी, डी का डब्लू क्या होता है, उल्टा। उसी तरह से ई का उल्टा क्या होता है, भी, ये भी उल्टा दे रखा है। जी का उल्टा क्या होता है, टी, ये भी उल्टा है। और के का उल्टा क्या होता है, पी, ये भी उल्टा है। यानी पहला 2 लेटर जो है एक दूसरे का उल्टा है, जो कि सभी में मौजूद है। नेक्स्ट देखो डी का 4 होता है, एक का 1 होता है। तो 4 में से 3 घटाओ, इसमें से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। जी का 7 होता है, डी का 4 होता है, 7 में से 3 घटाओ 4 आ जाता है। के का 11 होता है, एच का 8 होता है, 11 में से 3 घटाओ 8 आ जाएगा। ई का 5 होता है और सी का 3 होता है। अब बताओ 5 में 3 घटाने से क्या 3 आएगा, नहीं ना आएगा। इसका मतलब ऑड कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को जरूर बना रहे होंगे। अगर आपका आंसर आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए फटाक से कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो बी है। और नहीं तो आराम से कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए। चलिए यहां पर देखिए ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ये दूसरा चैप्टर आ गया है यहाँ पर, और इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखिए क्या है, 3 3 3 3 3। तो पहले 3 पर ध्यान नहीं देना है, 3 पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि 3 सब में है। नेक्स्ट उसके बाद कौन है, 5 और 6। तो अब देखिए 5 और 6 में सबसे पहले कौन आएगा, तो 5 ये है 6 ये है। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो एसपी, एसपी तो क्या है, सेम है। तो सेम से ये नहीं पता चलता है कि किसको पहले लिखा जाएगा, तो हम लोग बाद वाला लेटर देखते हैं। तो बाद में आई है और बाद में ए है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला। ए यानी कि 6 होना चाहिए, तो 3 के बाद 6 होना चाहिए, 3 के बाद 6 इसमें है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। और 6 के बाद क्या आएगा, 5, ये भी सही है। 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये क्लियर है। अब हम लोग 2 और 4 में कंपेयर करेंगे कि पहले 2 लिखा जाएगा कि पहले 4 लिखा जाएगा। तो 2 ये रहा और 4 ये रहा। मेरे दोस्त एस टी यू और एस टी यू दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन से ये नहीं पता चलता कि किसको पहले लिखा जाएगा। बाद वाला लेटर देखिए इसका एफ है और इसका क्या है, डी। तो पहले डी वाला आएगा, तो पहले डी यानी कि पहले 2 आना चाहिए, लेकिन यहां पर पहले 4 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे बनाओगे एग्जाम में तब सीजीएल का एग्जाम निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके झारखंड सीजीएल के एग्जाम में, तो बताइए इस सीरीज में राइट आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ पर 39 है, इसके बाद आपके 42 है, इसके बाद 48 है, इसके बाद 57 है, इसके बाद 69 है, फिर आपके क्वेश्चन मार्क है, और फिर 10 कितना है 2 है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएंगे। तो देखिए, तो पहले इसमें कितना ऐड किया गया 39, 39 एक 40 यानी कि 3 ऐड किया गया, 39 3 42। 3 के बाद कितना ऐड किया गया 6 ऐड किया गया, 6 के बाद 9 ऐड किया गया, 9 के बाद आपको 12 ऐड किया गया, तो 12 के बाद कितना होना चाहिए 15, और 15 के बाद कितना होना चाहिए 18। तो मेरे प्यारे मित्र है ना, यह क्वेश्चन मार्क में 18 ऐड करोगे तो 102 आता है। तो अगर 102 में से 18 घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल जाएगी। तो बताइए 102 में से 18 घटा दीजिए, 102 में से 18 घटा दो तो कितना आ जाएगा 84। ठीक है ना। अब देखो तो 69 में 15 जोड़ो 84 आ गया कि नहीं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में 84 आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार एकदम ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक कर दो, और मैं आपको एग्जामिनेशन तक आपको इसी तरीका से रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोला है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, जाके देख लो प्रीवियस ईयर पेपर। क्लियर है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल राइस आर ग्रेन्स। ऑल राइस, तो देखिए ये राइस है, ऑल राइस, ठीक है। देखिए ये राइस है हमारा, और ऑल राइस क्या है, सारा का सारा राइस जो है वो क्या है, ग्रेन्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। उसके बाद बोलता है कि ऑल पल्स आर ग्रेन्स। सारा जो पल्स है, सारा पल्स क्या है, ग्रेन है। तो देखिए ये पल्स है हमारा, और ये सारा का सारा पल्स किसके अंदर में है, ग्रेन्स के अंदर में। अगला क्या है, ऑल ग्रेन्स आर इडिबल्स। तो सारा का सारा जो ग्रेन्स है, ये पूरा का पूरा जो ग्रेन्स है वो क्या है, इडिबल है, यानी कि खाने योग्य है। अब हमसे क्या पूछा गया है देखते हैं। हमसे पूछा गया है कंक्लूजन में कि ऑल राइस आर इडिबल। क्या सारा चावल इडिबल है, ऑल राइस, सारा राइस जो है वो एडिबल है। बिल्कुल सही है, तो पहला तो सही है। नेक्स्ट, ऑल पल्स आर एडिबल। ऑल पल्स जो है वो एडिबल है, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, सम एडिबल्स आर ग्रेन्स। सम एडिबल्स, ये पूरा एडिबल्स है, इतना सारा एडिबल्स क्या है, ग्रेन है, इतना सारा एडिबल्स ग्रेन है, ये भी सही है। यानी 1 2 3, यानी तीनों का तीनों कंक्लूजन सही है, यानी कि सब का सब सही है। तो सब का सब सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, ये सिलोजिज्म है, कल भी मैं प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए है ये हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही बेजोड़ और शानदार क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देखो यार, पहला ऑप्शन है डिवाइड और जोड़ और डिवाइड, जोड़ और डिवाइड। अगर तुम इसको जोड़ोगे, अगर इसी इक्वेशन को सोल्व करोगे, चेंज नहीं करो, चलो पहला कर दो। पहला क्या बोलता है, जोड़ और डिवाइड को क्या करना है, चेंज करना है। कहता है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में क्या करना होगा, बदलना होगा। तो किसको बदलोगे, पहला ऑप्शन में जोड़ को डिवाइड में और डिवाइड को जोड़ में। तो ये देखिए जोड़ है, तो जोड़ को क्या कर दो, डिवाइड बना दो, और जहां पर डिवाइड वहां पर क्या बना दो, जोड़ बना दो। बस ये काम करना है। अब इसको सोल्व करो, अगर 33 आ गया इसका मतलब है कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14, सॉरी 14 दूना 28, और 14 एकम 14 खत्म, 14 से खत्म। तो 21 गुना 4 कितना हो गया, 84, और प्लस 6 और माइनस का 67। तो 84 6 90, और 90 में से 67 चल जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 33। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, राइट आंसर है। एक बार कमेंट करके बताइए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या आपको, एक बार जरूर कमेंट करेंगे, है ना। और क्या आप चाहते हैं कि आपकी जब तक एग्जाम ना हो इसी तरह का रीजनिंग का सीरीज चलता रहे। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो ब्लड रिलेशन का है, कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कहता है कि सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, मैंने कहा, मैं जो हूं वो सुरेशा की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूं। तो कहने का काम कौन कर रहा हूं, मैं।
क्लियर है? कहने का काम कौन कर रहा हूं? मैं क्या करता हूं? मेरी पत्नी यानी कि मेरी वाइफ के बेटे, इसका मतलब मेरा भी बेटे, के भाई मेरा बेटे, की बेटी यानी कि मेरी क्या? पोती। मेरी पोती है कौन? सुरेशा। तो मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? यानी मैं सुरेशा का कौन लगूंगा? तो दादा लगूंगा। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ कहना नहीं है। दादा, दादा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, है ना? मैं कौन लगूंगा? दादा। क्लियर है? यह मेरी देखो, इशारा करते हुए सुरेशा को बता रहा हूं कि यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है। मेरे पत्नी यानी मेरा पत्नी, के बेटे यानी कि मेरा बेटे, के भाई इसका मतलब मेरे बेटे, की बेटी यानी कि मेरी पोती, यानी कि मेरी पोती है कौन? सुरेशा। तो मैं कौन लगूंगा? दादा। तो राइट आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, ये भी एक बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग भी सोल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। 33 है, नेक्स्ट वन 80 है, इसके बाद है आपको 108, इसके बाद है आपके क्वेश्चन मार्क, फिर है आपको 183, फिर आपके हैं 230, फिर आपके हैं कितना? 258। तो भाई अब हमको इसको बनाने के लिए करना क्या है? तो सबसे पहले देखिए, सीरीज सबसे बड़ा उछाल में नहीं है ना? सीरीज जो है वो अचानक उछाल वाली नहीं है। तो अचानक उछाल वाली नहीं है तो सबसे पहले चेक करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो 230 और इधर कितना है? 258। कितना ऐड किया गया है? 28। 183 और इधर कितना है? 230। 83 में 17 जोड़ेंगे तो 200, और 200 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 230। यानी यहाँ पर 47, इसमें 47 ऐड किया गया, इसमें 28 ऐड किया गया। अगर मैं यहाँ देखूं तो 33 से 80 ऐड कितना किया गया? 47। 80 से 108 ऐड कितना किया गया? 28। इसका मतलब पहले 47 ऐड हो रहा है, फिर 28 ऐड हो रहा है, फिर 47 ऐड होगा, फिर 28 ऐड होगा। ये सीरीज चल रहा है। तो 47 ऐड हुआ, फिर 28 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड होगा? तो अब ऐड होगा 47। तो 47 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएंगे 155, ठीक है ना? और 155 में कितना ऐड होगा अब? तो यहां से यहां ऐड होगा 28। तो देखो, तो 28 ऐड करोगे तो 55 और 28 जोड़ोगे तो 183 आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी 155 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का। यानी पहले 47 ऐड किया गया, बाद में 28 ऐड किया गया, फिर 47, फिर 28, फिर 47, फिर 28। ये सीरीज क्या हो रही है? ऐड होते जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया देखिए, यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, ठीक है? कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा समूह पहले अक्षर से, जिस प्रकार से ये जो है इससे संबंधित है ना? चौथा दूसरा से संबंधित है, तीसरा से, उसी तरह से भाई इसी तरह से कौन संबंधित होंगे ये आपको बताना है। तो भाई कैसे निकालेंगे? आइए, ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न वाली क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या इसको करना होगा। तो देखिए, तो एम का पोजीशन वैल्यू 13 होता है, ओ का 15 होता है, सी का 3 होता है, एम का 13, के का 11, डब्लू का 23। तो मेरे प्यारे मित्र जरा सा देखो, 13 में 13 जोड़ेंगे 26, 15 में 11 जोड़ेंगे 26, 3 में 23 जोड़ेंगे 26, यानी सबको जोड़ने से क्या आना चाहिए? 26। चलिए यहां भी देखते हैं, एस का 19, ई का 5, एल का 12, जी का 7, यू का 21 और एन का 14। तो देखो, तो 19 में 7 जोड़ो 26, 5 में 21 जोड़ो 26, 12 में 14 जोड़ो 26, यानी सबको जोड़ने से कितना आ रहा है? 26। तो यहां भी वही काम कर दो, डी का होता है 4, के का 11 और आर का 18। तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 26, 22। 11 में कितना जोड़ेंगे? 26, 15। और 18 में कितना जोड़ेंगे? 26, 8। अब बताओ 22 किसका होता है? भी का। 15 किसका होता है? ओ का। और 8 किसका होता है? एच का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ओ एच। वी ओ एच हमें एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किसमें? बी में। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? पकड़ना है, ठीक है? चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जल्दी से बेल आइकन पर एक बार दबा के क्लिक कर दो मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 9।
है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए उसी प्रकार से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा दूसरा जो है पहले से संबंधित है। तो दूसरा यानी कि टखना का संबंध पायल से है, तो बताइए किसका संबंध कंगन से होगा। कंगन कहाँ पहनोगे, कलाई में, है ना। टूट गई चूड़ियां कलाई में, कहाँ टूट गई चूड़ियां, कलाई में। तो राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि प्लस का मतलब क्या है, घटाना। तो भाई प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ, इसको घटा दो। माइनस का अर्थ क्या है, गुना, माइनस कहाँ है, यहाँ, तो इसको गुना कर दो। डिवाइड का अर्थ क्या है, जोड़ना, डिवाइड कहाँ है, यहाँ, तो इसको जोड़ बना दो। और गुना का अर्थ कहता है भाग, तो इसको भाग कर दो। अब इसको सोल्व कर दो। तो पहला काम क्या होगा, भाग का। तो भाई 3 से इस 9 को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 3। तो इस पूरे का मतलब हो गया 3। ठीक है, आगे आइए। 14 गुना 11 करोगे तो 154 आएगा। ठीक है, 154 और प्लस का 104 तो 258। 258 में से माइनस कर देना है 3, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 255। 255 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। एकदम कोई टाइम नहीं लूंगा, एकदम फटाफट चलेगा काम, फटाफट। देखिए सी एट द रेट एस का मतलब होता है कि सी जो है वो एस का पति है। देखिए सी जो है एस का पति है, यानी ये जो एट द रेट है ना, एट द रेट जो सिंबल है ये हमेशा देखना, ये जो सिंबल है ना वो हमेशा पहले वाला के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पर एट द रेट, इसका मतलब क्या होता है, पिता, यानी सी क्या है, पिता एस का। ये देखो स्टार का मतलब क्या है, भाई, यानी सी क्या है, भाई। यानी कि जितना भी सिंबल है ना, सब पहले शब्दों के लिए, पहले वर्ड के लिए आया है। तो पहला लेटर कौन है इसमें, सी। तो इसका मतलब एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है पिता, यानी सी क्या है, पिता किसका, एस का। यहाँ पर देखो क्या है, भाई, इसका मतलब सी क्या है, भाई एस का। यहाँ पर क्या है, बहन, इसका मतलब सी क्या है, बहन एस का। तो याद रखिए जो हमेशा सिंबल जो यूज होती है ना वो हमेशा पहले के लिए आया है। तो हमें क्या बताना है, ये दिया गया क्वेश्चन है, हमें बताना है दिए गए व्यंजक में जेड का क्यू से क्या संबंध है। तो व्यंजन क्या दिया गया, ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल का मतलब क्या, देखो ये वाला सिंबल का मतलब क्या है, बेटी, यानी सी क्या है, बेटी एस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू जो है बेटी किसका, आर का। क्यू जो है वो बेटी है आर का। तो देखिए ये है क्यू, क्यू क्या है, बेटी किसका है जी, आर का, ये आर का बेटी है। नेक्स्ट आगे चलिए। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है पिता, यानी आर है पिता किसका, एस का। आर जो है वो पिता है एस का, तो एस क्या होगा, क्यू का या तो भाई होगा या तो बहन होगा। नेक्स्ट आगे आइए। एंड का मतलब ये एंड, ये स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है भाई, यानी एस क्या है, भाई, टी का। एस जो है वो भाई है किसका जी, टी का, टी का भाई है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसका मतलब क्या होता है, इसका एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है बेटी, यानी टी क्या है, बेटी किसका, जेड का। टी है बेटी जेड का, जेड का बेटी बनाने के लिए भाई आर के साथ शादी करवाना पड़ेगा किसका, जेड का। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो बताइए टी जो है वो बेटी हो गई किसका, जेड का। अब हमसे पूछा है कि बताइए जेड का क्यू से क्या संबंधित है। तो क्यू जो है वो उठ के जाएगा जेड के पास और पूछेगा कौन लगती हो, बता देगा मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ। देखिए ये क्यू उठेगा और जाएगा जेड के पास, बोलेगा ओए जेड कौन लगती हो, बोलेगा बेटा भाई तुम मेरे से पैदा लिया और मुझे तुम पूछते हो मैं कौन लगती हूँ, मैं आपकी माँ लगती हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 12। देखिए क्या बोलता है, प्लांट, PLANT, प्लांट को लिखा जाता है ये, है ना। उसी प्रकार से स्कोर को लिखा जाता है ये। तो हमसे पूछा बोलता है कि ग्राइंड का केवल क्या लिखा जाएगा। देखिए प्लांट, ये P है, L है, A है, N है, T है। तो P का होता है 16, L का होता है 12, एक का 1, N का 14, T का 20। और इसको लिखा गया है NDR, NRD, V और P। अब बताइए जरा सा, N का होता है 14, R का 18, D का 3, V का 22 और P का 16।
तो आप क्या देख रहे हैं, 14 और 2 16, 20 और 2 22, प्लस कितना किया गया है 2। उसी तरह से 16 2 18, 12 2 14, प्लस कितना किया गया 2, और 1 से 3 यानी प्लस कितना करना है 3। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है ना, पहले 2 को क्रॉस कर देना है, लास्ट 2 को क्रॉस कर देना है, और बीच वाले में 3 जोड़ देना है। क्या यही चीज इसमें भी किया गया है क्या? तो देखो तो इसको भी चेक करो, स्कोर को भी चेक करते हैं, SCORE, क्या यही काम इसमें दोहराई गई है? EURGT। तो मेरे दोस्त इसमें इस ई का होता है 5, 5 और 2 7, बिल्कुल सही है। 18 2 20, ये भी सही है। ई में 2 जोड़ेंगे 5, ये भी सही है। 19 और 2 21, बिल्कुल सही है। वो का 15, 15 3 18, बिल्कुल सही है। यही पैटर्न को दोहराया गया है। तो तुमको भी कुछ नहीं करना है। जी का होता है 7, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 किसका होता है? आई का। आर का 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 किसका होता है? टी का। टी आई से स्टार्ट होगा। टी आई यहाँ नहीं है, टी आई यहाँ नहीं है, टी आई यहाँ नहीं है, तो अब क्या चेंज करना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो एग्जाम में ऐसे करना है और तुरंत बर्बाद कर देना, एकदम खत्म कर देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो लगाएगा हल्का सा फेरा, कैसे? ऐसे देखिए, ZEAL को लिखा जाता है 9476, और LAME को लिखा जाता है 8694। तो हमसे पूछा है कि M का कोड क्या होगा। मेरे नौजवान साथी देखो, L यहाँ है, L इसमें है, A यहाँ है, A इसमें है, E यहाँ है, E इसमें है। तो मेरे बताओ इसमें से ऐसा कौन सा नंबर जो है वो इसमें अवेलेबल है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, यहाँ पर कितना है भाई? यहाँ पर 4, यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। इसका मतलब इसमें बचा कौन? M। और इसमें बचा कौन? 8। तो M का कोड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 14, है ना। तो मेरे दोस्त जितने भी पहली बार जुड़े हैं, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिससे कि आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे और दिमाग को दौड़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रृंखला में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा? लिखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा, हमें यह बताना। देखिए तो P का होता है 16, 16, R का होता है 18, 2 बढ़ा, 18 2 20, 2 बढ़ा, और 20 और 2 22, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है, क्योंकि P का होता है 16, R का होता है 18, T का 20 और V का 22, यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो फिर 22 के बाद क्या होगा? 24, 24 किसका होता है? X का। तो स्टार्टिंग होगा X से, तो ये भी X नहीं है, ये भी X नहीं है, अच्छा ये दोनों X है। नेक्स्ट अब जरा सा चलते हैं, तो G का होता है 7, 7 7, और H का होता है 8, 1 बढ़ा, 8 और 1 9, I का होता है 9, 1 बढ़ा, J का होता है 10, 1 बढ़ा, तो अभी 10 के बाद क्या होगा? 11, 11 किसका होता है? K का। तो भाई X के बाद क्या होना चाहिए? K, और X के बाद यहाँ क्या है? L, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, हालांकि चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए L का होता है 12, N का होता है 14, 2 बढ़ा, 14, P का होता है 16, 2 बढ़ा, R का होता है 18, 2 बढ़ा, तो अब 18 2 20, यानी कितना होगा? 20, 20 किसका होता है? T का। तो इसके बाद T आना चाहिए। देखिए T है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग काम को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए आपका वाटर इमेज नहीं है, ये है मिरर इमेज। क्या बोला है कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है, दाहिनी ओर रख रहे हैं, दर्पण को कहां रख रहे हैं? दाहिनी ओर। ये रहा देखिए दर्पण दाहिनी ओर, है ना। दर्पण को कहां रखना है? दाहिनी ओर। इधर रखोगे तो दर्पण क्या हो जाएगा? बाईं ओर, इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर। तो दर्पण को अगर दाहिनी ओर रखोगे, अब बनाओ इमेज कैसे बनाओगे? तो मेरे दोस्त दर्पण से पहले कौन है? दर्पण से नजदीक ये खाली वाला ट्रायंगल है। खाली वाला ट्रायंगल देखो क्या है? पहले है। तो अगर इसका इमेज बनाओगे ना, अगर इसका दर्पण इमेज बनाओगे यानी कि मिरर इमेज बनाओगे, तो खाली वाला सबसे पहले आएगा। तो खाली वाला यहाँ आना चाहिए, यानी कि इस साइड खाली वाला होना चाहिए। इस साइड तो खाली वाला है, लेकिन ट्रायंगल उलट दिया है, गलत होगा। इसमें खाली वाला एक गो है, इसमें खाली वाला तो है लेकिन ट्रायंगल को उलट दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका मिरर इमेज बनाइएगा
ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल का जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर जो ट्रायंगल है इसका मिरर इमेज भी ऐसा बनेगा। अब देख लो ऐसा मिरर इमेज किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ये हमारे वेन डायग्राम से क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। अब देखिए बताओ कि महिला अध्यापक और खिलाड़ी में क्या संबंध है। यानी कि एक तो आपके अध्यापक यानी कि हेडमास्टर है, खिलाड़ी यानी कि प्लेयर है, और महिला यानी कि वुमेन है। इनमें क्या अंतर हो सकता है? तो देखिए खिलाड़ी एक अलग चीज है, अध्यापक एक अलग चीज है ना। खिलाड़ी अलग चीज है, अध्यापक दो अलग चीज है। तो ये देखिए अध्यापक हो गया, ये खिलाड़ी हो गया, लेकिन महिला भी अध्यापक हो सकती है और खिलाड़ी भी महिला हो सकती है। तो भाई इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो ऐसा वाला होगा, और ऐसा वाला हमें एक ही जगह दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कहता है एक ही पासा का 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है और हमसे पूछा कि 5 का उल्टा क्या होगा, 5 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। यानी डाइस में हमेशा उल्टा पूछा जाता है। तो बताइए 5 का उल्टा पूछा गया है, कैसे निकालोगे 5 का उल्टा? देखो तो 5 का उल्टा कैसे निकालोगे, यहां देखो आराम से। देखिए यहां पर ये दोनों डाइस, अगर मैं ये इस दूसरी पोजीशन है डाइस का, और ये डाइस की कौन सी पोजीशन है? तीसरी पोजीशन है। अगर मैं दूसरी और तीसरी को उठा दूं, है ना, दूसरी और तीसरी को उठाऊं, तो देखो 5 क्या है, इसमें भी 5 है और 5 इसमें भी है। तो 5 क्या है मेरे दोस्त? कॉमन है। 5 क्या है? कॉमन। और कॉमन का उल्टा कौन होता है? जो दोनों डाइस में अवेलेबल ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3 में प्रेजेंट नहीं है? तो आप बोलोगे सर 1 नहीं है। तो इसीलिए 5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बहुत लोग बोल सकते थे कि सर डाइस नंबर फर्स्ट और डाइस नंबर सेकंड को आपने क्यों नहीं लिया? तो मेरे दोस्त इसमें दो दो चीज कॉमन है, 5 और 6, 5 और 6 कॉमन है। तो 5 का उल्टा भी 1 हो सकता है, 5 का उल्टा भी 1 हो सकता है, और 6 का उल्टा भी 1 हो सकता है। लेकिन यहां पर देखो 6 का उल्टा 2 भी हो सकता है, 5 का उल्टा 2 भी हो सकता है। तो राइट आंसर 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। लेकिन यहां पर पहला डाइस और दूसरा डाइस लेने से कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3 का। क्योंकि डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3 लेने से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक बार में एकदम क्लियर आंसर निकल के आ जाता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, आपको आंसर निकालने के लिए किसी भी 2 डाइस को सिलेक्ट करना है। अगर इस प्रकार से 2 3 4, जैसे यहाँ पर 3 डाइस दिख रहा है, अगर 4 डाइस होता तो कोई मतलब नहीं, 4 डाइस दे दे, 5 डाइस दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी डाइस दे दे। लेकिन हमको आंसर निकालने के लिए 2 ऐसे डाइस को सिलेक्ट करना है जिससे कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, डायरेक्ट आंसर हो। इसीलिए हमने क्या किया, आंसर निकालने के लिए 2 और 3 का इस्तेमाल किया, क्योंकि 1 और 2 को लेंगे तो दो दो चीज कॉमन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आंसर निकालने में आपको परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा 21 नवंबर 2012 को दी गई, वह कौन सा दिन था? लीजिए अजमल कसाब को फांसी दिया गया है 21 नवंबर 2012। आपसे पूछा वो कौन सा दिन था, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले डेट बताइए, डेट कितना है? 21। इसके बाद महीना कौन सा है? नवंबर, नवंबर महीना है। तो नवंबर में क्या करते हैं हम लोग? बाल दिवस मनाते हैं, कितने को? 14 को। तो 14 का 4, यानी नवंबर का कोड कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना। इसके बाद सेंचुरी कौन सा है? 2000। देखिए 2000 का कोड जो होता है वो 6 होता है। अब बोलोगे सर इसको कोड कहाँ मिलेगा? कोड कहाँ मिलेगा सब बताऊंगा, सीखो। इसके बाद ईयर कौन सा है? ईयर है 12, क्योंकि पहले जब हम लोग 2012 बोलते हैं तो पहले हमारा मुंह से क्या शब्द निकलती है? पहले निकलता है 2000। तो जो पहले निकलता है वो सेंचुरी होता है, ठीक है। अब बताओ 2000 सेंचुरी है तो 2000 का कोड क्या हो गया? 6। बाद में क्या निकलता है? 12, तो वो क्या हो गया? ईयर हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है? ईयर बटे 4, तो 12/4। ये प्रोसेस को आपको करना है, ठीक है ना।
देखिए मैं आपको कोड लिखवा देता हूं, देख लो यहाँ पर कोड। देखिए जनवरी, देखिए जनवरी का होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये हो गया मंथ कोड, ये हो गया आपके मंथ कोड। ठीक है, याद कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, उसी तरीका से सेंचुरी कोड होता है, सेंचुरी कोड होता है। सेंचुरी कोड क्या होता है? 1600 का कोड होता है आपको 6, 1700 का कोड होता है आपके 4, 1800 का कोड होता है आपके 2, और 1900 का कोड होता है आपके 0। ठीक है ना, तो याद रखना 1600 का कोड 6, 1700 का 4, 1800 का 2, और 1900 का कोड 0। अब बोलोगे सर 2000 का कोड कहां से निकलेगा? तो 2000 का कोड निकालना है तो फिर से यहां से आ जाओ। तो 2000 का कोड हो जाएगा 6, 2100 का कोड हो जाएगा 4, 2200 का कोड हो जाएगा 2, 2300 का कोड 0। ठीक है, फिर 2400 का निकालना है तो फिर 2400 का कोड 6 है ना, 2500 का कोड 4, इस तरह से करना है। तो अब बताओ, अब ये तो समझ में आ गई हो आपको, और कल डे कोड मैं आपको बता दिया था। अब कुछ नहीं करना, देखो क्या करनी है काम। बताओ ये नंबर क्या है, 7 से बड़ा है कि नहीं? तो जब कभी भी कोई भी नंबर 7 से बड़ा दिखाई दे तो 7 से डिवाइड करके उसका शेषफल लिख लेना है। तो बताओ 7, 21, 21 से, अगर 21 से ये नंबर है, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 12, 12 भी 7 से बड़ा है तो डिवाइड कर दो 7 से, शेषफल लिख लो। तो भाई 7 से कम 7, शेषफल होगा कितना? 5। और 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल लिखते हैं, शेषफल नहीं, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो 4 और 3 7, जहां पे जोड़ने से 7 आ जाए इसका मतलब समझ जाओ 0, कुछ नहीं। तो 6 और 5 11। अब देखो ये 11 एक ऐसी नंबर है जो 7 से बड़ा है, तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। तो भाई 7 से कम 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 4, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अब बताओ 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है बुधवार। बुधवार मैं आपको कल लिखवा दिया था, क्या लिखवा दिया था? संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2। संडे के लिए 1 होता है, मंडे 2 हो गया, ट्यूसडे 3 हो गया, वेडनेसडे 4 हो गया, थर्सडे 5 हो गया, फ्राइडे 6 हो गया, और सैटरडे 0। ये लिखवा दिया था। या स्टार्टिंग करना संडे से, ये होता है डे कोड। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं कल की क्लास में। आज आपको सेंचुरी कोड भी बता दिया है, और आज आपको मैं मंथ का भी कोड बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया है। ये आपके जो क्वेश्चन है वो सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ABCDEFGH एक वृत्ताकार घेरे में क्या है? बैठकर ताश खेल रहे हैं। वृत्ताकार घेरे में, यानी कि ये कोई क्या है? वृत्ताकार घेरे में खेल रहा है। भाई कहाँ खेल रहा है? वृत्ताकार घेरे में। और कितने लोग हैं टोटल? तो भाई ए से लेकर कहाँ तक है? जी तक, यानी 7 लोग ताश खेल रहे हैं। तो भाई देखो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, और ये 7 हो गए। 7 लोग हैं। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। G के राइट में दूसरे स्थान पर कौन है? F है ना। G के राइट में देखिए F जो है F जो है वो G के दाईं ओर दूसरा है, G के दाईं ओर दूसरा है। तो इधर है हमारा राइट और इधर है लेफ्ट। तो अगर मैं G को यहाँ पुट कर देता हूँ तो दूसरा देखिए F इज सेकेंड। F क्या है? सेकेंड। G के राइट में सेकेंड है, तो ये G के राइट में पहला है, G के राइट में दूसरा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कहता है कि B इज नेबर ऑफ F। B जो है वो F का पड़ोसी है, तो F का पड़ोसी कौन होगा? इसका मतलब B यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि F का पड़ोसी बनने के लिए एक जगह ये बचती है और एक जगह ये बचती है। तो B यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बट नॉट द नेबर ऑफ C, यानी B जो है ना वो C का पड़ोसी नहीं है। किसका पड़ोसी है? F का। ठीक है ना। आगे आइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ई जो है, ई हु इज द नेबर ऑफ सी। ई जो है वो किसका पड़ोसी है? सी का पड़ोसी है। इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। लो, ई जो है ना वो सी का पड़ोसी है, लेकिन जी के राइट में चौथे स्थान पर है।
तो जी का ये हो गया राइट में चौथा स्थान, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये, चौथा स्थान ये हमारा कौन है ई। अब ई जो है वो किसका पड़ोसी है, सी का। तो अब मेरे दोस्त या तो सी यहां पर होगा और ना तो सी यहां पर होगा, क्योंकि सी के लिए अब 2 ही स्थान बचा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डी इज बिटवीन, डी जो है वो बिटवीन है किसका, ई और ए का। तो अगर ये ई है तो ये ए होना चाहिए, तभी ना इसके बीच में कोई आएगा, क्योंकि ये ई है तो ये तो ए होगा नहीं, क्योंकि यहां पर पहले से एफ है। तो ये ई है तो ये ए होगा, और ई और ए के बीच में कौन है, डी है। तो अगर ये डी है मेरे दोस्त तो इसका मतलब अब ये बी यहां नहीं होगा, यहां पर कौन होगा, सी। तो ये कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 7 लोग को बैठाना था, मैं 7 लोग को बैठा दिया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हु इज द नेबर ऑफ एफ, एफ के पड़ोसी कौन है। तो एफ का पड़ोसी बी और कौन है, सी। बी और सी है, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को क्या करना है, बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके किसका क्वेश्चन है, ये आपके हैं डायरेक्शन का। देखिए क्या बोलता है कि आकाश 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, पूर्व दिशा की ओर चला 6 किलोमीटर। तो देखिए यहां से मान लो आकाश यहां था, ये और रहा पूर्व दिशा, और ये चला कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट फिर वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब कि जैसे घड़ी घूमती है, और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। तो ये मुड़ा और चला 8 किलोमीटर। नेक्स्ट ठीक है, अगला आगे क्या बोला, फिर बाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और चला 6 किलोमीटर, फिर वो दाईं ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा, ये चला 6 किलोमीटर। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है कि पुनः वो बाईं ओर मुड़ा और चलता है 8 किलोमीटर, पुनः वो बाईं ओर मुड़ा और चला 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमसे पूछता है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो आंसर होगा ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। तो ये साउथ नहीं है, ये साउथ नहीं है, ये साउथ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप बताओ साउथ, साउथ सिर्फ एक ही जगह है, इस पे जो है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछ दिया है, आओ डिस्टेंस निकाल के भी क्या करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि तथा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब अब तो यहां पर है, ये तो यहां है, और प्रारंभिक स्थान कहाँ है, यहाँ है। तो यहां से लेकर ये जो दूरी है वो कितना है, ये पूछा गया है। तो ये देखिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा। ये 6 है, ये 8 है, तो कितना होगा, 10 होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो वो अपनी आरंभिक स्थान से अभी 20 किलोमीटर साउथ में है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था रीजनिंग का, वो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। जितने लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार मेरे प्यारे मित्र क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। क्लास अच्छी लग रही है तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय सीमा पर मिल जाए। ठीक है, थैंक यू गाइज। आप लोग कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार ये भी बता देना कि आप लोग इस झारखंड जैसे राज्य में कहां कहां से बैठकर हमारे इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।